लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने ग्रास रूट में तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोलने के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से भी गुजरने वाली है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि ये न्याय यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाती है। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज देश किसका में बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर कितना असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कोरबा, जांजगीर और अंबिकापुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए मैराथन बैठकें ले रहे हैं। सचिन पायलट के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं के साथ अलग अलग लेवल की बैठकें लेकर पायलट न्याय यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बना हुआ है। इस बीच प्रदेश में चल रही आईटी की कार्रवाई पर पायलट ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। ईडी के छापे, नोटिस केवल विपक्ष के नेताओं पर आ रहे हैं। ये कार्रवाई कहीं न कहीं विपक्ष को या तो डराने की कोशिश करने के लिए है या प्रलोभन देने का प्रयास है। शुद्ध रूप से प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन 95% जो केसेस हैं ईडी के, वो छापे हों, रेड हो, नोटिस हो, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष नेताओं के ऊपर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को या तो डराया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है। तमाम विपक्ष के नेता उन सबका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की आड़ में आप लोगों को भयभीत करने की कोशिश करें। जो चंडीगढ़ में हुआ है, खुलेआम लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। वोटों को, जो निर्वाचन अधिकारी अपने आप से उनको वोटों को खराब कर रहे हैं और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सब लोग इकट्ठा आए, इंडिया अलायंस इकट्ठी हुई है ताकि भाजपा को चुनौती दे सकें और धर्म की आड़ में आप अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करें, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि धर्म राजनीति अलग होनी चाहिए। गवर्नेंस, डिलीवरी, सुशासन, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई हो, ढंग से कार्रवाई हो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, निर्माण काम हो, निवेश हो, रोजगार लोगों को मिले, इस पर चुनाव होना चाहिए। और भाजपा की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लाएं, उस पर आंकड़ों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। हम मैदान में इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने का काम करेगी। बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से 500 किलोमीटर में होकर गुजरेगी। ओडिशा के रास्ते होते हुए यह न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। रायगढ़ और खरसिया होते हुए राहुल गांधी कोरबा पहुंचेंगे। इसके बाद तारा, उदयपुर, अंबिकापुर होते हुए रामानुजगंज के लिए निकल जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी सभी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी में एक नई जोश आएगी और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ये दावा करते भी नजर आए हैं कि लोकसभा में एनडीए सरकार को 10 साल हो गए हैं, लोग उब चुके हैं, यात्रा से सभी को फायदा मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अलग अलग समितियां बनाई हैं। इन्हीं समितियों के प्रभारियों के साथ सचिन पायलट चर्चा कर इस यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। मणिपुर में हुई हिंसा में वहां के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की हार को भूलकर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में एकजुट होने में लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस हताश हो चुके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के अच्छे परिणाम के लिए प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सबसे ज्यादा भरोसा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये जानकारी कोरबा से और अंबिकापुर से आप तक पहुंचाई गेंदलाल शुक्ल और सुमित सिंह ने। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।